स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मनरेगा का नाम वीवी राम जी करने पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए एक प्रेस वार्ता में भीम न्यूज इंडिया के साथ प्रहलाद गुंजल ने क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार मनरेगा जब लेकर आई, मनरेगा नहीं, खाली महात्मा गांधी नाम का सवाल नहीं, सवाल है रोजगार की गारंटी का कानून। हिंदुस्तान भर की तकलीफ हो गई थी। गांव में किसान घट रहा, शहरों में मजदूर बढ़ रहा है। इन हालातों से निपटने के लिए गांव के व्यक्ति को गांव में रोजगार मिले, सोनिया जी के निर्देश पर मनमोहन जी की गवर्नमेंट ने कानून बनाया। कानून, योजना नहीं। साल में निश्चित रूप से 100 दिन हर सूरत में हम हर व्यक्ति को, जरूरतमंद को रोजगार देंगे। एक कानून बनाया। अब आप उस कानून को खत्म कर रहे हो क्या? अंग्रेजों का कानून है क्या? आप देश में इतिश्री कर रहे हो। हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म कर दिए। एक लोगों के आजीविका मिशन की गारंटी नहीं, योजना नहीं। ये 100 दिन आवश्यक रूप से कानूनी बाध्यता के रूप में रोजगार दिया जाएगा। आपने उस एक्ट को ही खत्म कर दिया। कमाल है भाई, क्या करना चाहते हैं आप? कानूनी बाध्यता का जो आपके गले में फंदा था सरकारों के, जो मजदूर के हित में कांग्रेस लेके आई थी, आपने फंदा काट दिया। योजना बना दी। अब हमारी मर्जी होगी तो चलाएंगे, नहीं होगी तो नहीं चलाएंगे। 40-60 का प्रोविजन आपने कर दिया। पहले 100% पैसा भारत सरकार देती थी, 10% नहीं, 100% पैसा। 40-60 अब कर दिया। जरा कभी मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि एक श्वेत पत्र जारी करिए राजस्थान के आर्थिक हालातों पे। वाइस चांसलर के हाथ पैर तोड़ दिए। तनख्वाह पेंशन नहीं है तो आरजीएसएस के पैसे का भुगतान नहीं है, पेंशन नहीं है 6-6 महीने से। कमाल है भाई। योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से इसको समाप्त किया जाए। स्टेटों की माली हालत ऐसी है, 40% पैसा लाएंगे कहां से? तनख्वाह देने के पैसे नहीं। मैं 2013 में एमएलए बना था, तब की स्थिति यह है कि गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू जितना इनकमिंग, 97% पैसा तनख्वाह, पेंशन और ब्याज में चला जाता है, जो कर्जा चढ़ा हुआ सरकारों के। 3 पैसे में डेवलपमेंट करेंगे या इस कानून को इंप्लीमेंट करेंगे? भारत सरकार की मंशा रोजगार की गारंटी का कानून खत्म करके इस मुल्क के लोगों को बेरोजगार, 5 किलो के मोदी जी के 80 करोड़ की भीख की लाइन में खड़ा करने वाला भारत हमेशा हमेशा के लिए बना के रखना चाहते हैं, ताकि चुनाव के समय उसे खरीदना आसान हो जाए। यार, उसकी लाचार भारत बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर नहीं, सम्मान के साथ जीने वाला भारत नहीं। राजस्थान तो पुरुषार्थी है। हम 1 रुपया कमाकर खाना खा लेंगे, 100 रुपए की भीख नहीं। ये राजस्थान का कल्चर रहा है, और इसीलिए इस भावना के आधार पर कानून बनाया कि नहीं, मजदूर को भी 100 दिन का, 150 दिन का काम मिलेगा और उसी से वो साल भर अपने परिवार को चलाएगा। 10 लोग उसकी मजदूरी करेंगे। सत्यानाश कर रहे हो आप। भिखारी बनाना चाहते हो, लाचार बनाना चाहते हो, और फिर लाचार आदमी को आप दे दोगे जरा 5,000 रुपये वोट ले लीजिए। यार, गलत संस्कृति पैदा मत करो। पहाड़ी इलाकों को 10%, समतल वाले इलाकों को 40%। आपकी मंशा ठीक नहीं है। क्यों डरते हो आप देश के हित में कानून बनाने से? पंजाब हरियाणा ने मांगा एमएसपी का कानून बनाइए। स्वामीनाथन आयोग की 70% सिफारिशें पूरी कर दी। कौन सी कर दी भाई, जरा मुझे बताइए। मैं भी किसान हूं। खाली नारों में देश को बेवकूफ बनाने के लिए। एक मांग अगर पूरी करते तो आप एमएसपी का कानून बनाते। उसके नीचे कोई खरीदेगा ही नहीं।
आज वो विषय नहीं है। लेकिन ये जो कानून को खत्म करके योजना बनाई है, देश के गरीब मजदूर के साथ अन्याय है। इसका दुष्परिणाम यह आएगा, रोजगार तलाशते तलाशते भागते भागते किसान के घर में 2 बेरोजगार हैं, 2 खेती किसानी कर रहे हैं, शहरों में मजदूर बढ़ेगा, भार बढ़ेगा शहरी आबादी पर मजदूरों का। यहां भी रोजगार नहीं है। हालत क्या है यहां रोजगार की? इसलिए मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी आलोचना करती है। देश भर में कांग्रेस ने महासंग्राम का जो कॉल किया है, मैं समझता हूं समय रहते भारत के उस जरूरतमंद मजदूर को, जिसके हाथ की मेहनत पसीने की कमाई के 100 दिन के अवसर देके आत्मसम्मान से जीने का मौका कांग्रेस ने दिया है, उसको छीनकर खैरात की जिंदगी की ओर उसको धकेलना चाहते हैं। मजदूर को खड़ा होना ही पड़ेगा। गांव को देश भर के करोड़ों मोबाइलों की डीपी बदल गई थी, सेव अरावली जमीन खिसक गई। ऐसे मजदूर को खड़ा होना पड़ेगा। यह अकेले कांग्रेस पार्टी का गांधी जी का नाम हटा दिया इतना मात्र नहीं है, मोन्यूमेंट्स खराब कर रहे हैं, ये हमारा इश्यू है। महात्मा गांधी भारत के मानक हैं, पूरी दुनिया मानती है, और किसी मुल्क के उच्च मानकों को आप मिटा दोगे तो बचेगा क्या हिस्ट्री में, देश की में? आज गांधी के विचार की, जीवन की प्रासंगिकता दुनिया के सैकड़ों देश स्वीकार कर रहे हैं, और आप मिटाते जा रहे हो भारत में। तमाशा है क्या? दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट में गांधी जी की तस्वीरें हैं, और आप भारत में एक के बाद एक। कमाल हो गया भाई। सरदार पटेल को आपने कौन सी वो बनाई, एकता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, व्यापार करने के लिए वोटों का, और स्टेडियम का नाम मिटा रहे हो आप, जो 50 साल 100 साल पुराना स्टेडियम गुजरात का, और अमित शाह जाके कहते हैं आज से इस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। क्या आप मोन्यूमेंट मिटाओगे क्या देश के? अब आप ही स्थापित होना चाहते हो कि कोई मोन्यूमेंट की किसी की जरूरत नहीं है, मोदी शाही है और भारत है, और सैकड़ों सालों तक ये परंपरा चलेगी, आप ही स्थापित रहने वाले हो। गलत परंपराएं मत डालिए। गांधी नेहरू इस मुल्क के उच्च विचारों के मानक है, जिसको दुनिया स्वीकार करती है। हमारा गांधी के नाम हटाने पर, लेकिन मनरेगा में रोजगार की गारंटी का कानून को हटाकर आप योजना बना रहे हो, और योजना तो मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी होगी तो मैं उस योजना को इंप्लीमेंट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मैं कानून से बाउंड हूं तो मुझे जरूरतमंद को 100-150 दिन काम देना है। इसलिए देश इसको समझे और खड़ा हो इनके खिलाफ, बस इतना ही कहना है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।